हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में एपी जीपी ये सब देख लिया था। आज हम कुछ स्पेशल सीरीज के लिए बात करेंगे। तो पहली सीरीज है 1+2+3 n तक, ठीक है। सेकंड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर n के स्क्वायर तक, ठीक है। एंड देन क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, ठीक है। देखो इनका ना कुछ डायरेक्ट एक फॉर्मूला मान लो, फिर इनकी वैल्यू मान लो। फॉर्मूला नहीं, वैल्यू मान लो। वो देखो ऐसे होती है। प्रूफ के ऊपर मत जाओ, अभी सिर्फ वैल्यू याद रखना। 1+2+3 से लेके n तक का जो सम होता है उसकी वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2। ये तो आप बहुत सिंपली एसएन के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। इसके देखो क्यूब वाले के लिए n इंटू n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। आपको सिर्फ इनकी वैल्यूज याद रखनी है। सिर्फ आपको इस एक्सप्रेशन जो इतनी बड़ी सीरीज इसका सम का जो वैल्यू आ रही है आपको सिर्फ वही याद रखनी है। अभी आपको प्रूफ के ऊपर नहीं जाना है। अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर इन वैल्यू की डायरेक्ट वहां पे जरूरत होगी एक तरीके से, ये मान लो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा। मैं स्क्वायर वाले की छोड़ रहा हूँ, चलो कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, और आपको जो सीरीज गिवन है वो ये है 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4। देखो जैसे ऐसे 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4, ठीक है। ऐसे देखो इनका ना कोई कुछ भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है, कोई फिक्स अप्रोच नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर। हम जितनी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस पे कर सकते हैं उतनी करेंगे। आपको करनी है ऑब्वियसली। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इन क्वेश्चन पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से हमारा मतलब माइंड वर्क करेगा कि हमें कौन सी अप्रोच यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो अगर हम बात करें nth टर्म की यहाँ पे, तो वो क्या हो सकती है 1 ऑब्वियसली, यस। देखो नीचे क्या आ रहा है, अगर नीचे कुछ ऐसा है कि फर्स्ट टर्म में 1 and 2, सेकेंड टर्म में 2 and 3, थर्ड टर्म में 3 and 4, तो एक तो n आ रहा है, साथ में मल्टीप्लाई क्या रहा है उसकी नेक्स्ट वाली टर्म n इंटू n प्लस 1, ठीक है। कुछ ऐसा आ रहा है। देखो अभी हो सकता है शायद आपके लिए नया हो, बट जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उस अकॉर्डिंग आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखो एक तो कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। वो हम शायद बाद में देखेंगे, कुछ अभी तक हमने नहीं देखा है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है देखो 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। कैसे? n प्लस 1 माइनस n अपॉन n इंटू n प्लस 1 विच इज 1/n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही बताना चाह रहा था इसमें। तो देखो सबसे पहले a1 की वैल्यू क्या हो सकती है 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या हो सकती है 1/2 माइनस 1/3। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा 1/6, ठीक है। ऐसे ही a3 की वैल्यू क्या हो सकती है 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें सम करना है। देखो हर एक टर्म का सम है यहाँ पे। तो 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, और लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है देखो nth टर्म के लिए 1/n माइनस 1/n प्लस 1, और इससे जो प्रीवियस टर्म आएगी वो हमें क्या मिलने वाली है 1/n माइनस 1 प्लस सॉरी एक सेकेंड, हाँ माइनस का 1/n, कुछ ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, इस टर्म से 1/4 हारने वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 1/n माइनस 1 इससे पहले वाले टर्म से कैंसिल हो रहा होगा, माइनस 1/n से 1/n कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या 1 एंड माइनस 1/n प्लस 1,
ठीक है, सिर्फ आप ये पूरी सीरीज में सारी टर्म्स कैंसिल हो गए, बस ये दो ही टर्म्स बची है। तो यहां से क्या आ जाएगा n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन विच इज n अपॉन n प्लस वन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस सीरीज जो हमें गिवन सीरीज है इसका जो सम है वो निकल के क्या आएगा n अपॉन n प्लस वन। देखो कुछ फिक्स अप्रोच नहीं थी, ये हमने अलग से लगाई है। पार्शियल फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो शायद आप 12th में सीखोगे, बट उससे भी हटके ये कुछ अलग चीज नहीं है। लाइक अगर आप इसको सोल्व करोगे तो वो आप आसानी से पा सकते हो, यू विल गेट, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज आपको गिवन है 2n माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो क्योंकि मैंने सोल्व कर रखा है तो इसमें बता दूं कि मैं आपको इस वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। जो स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है वो उसकी वैल्यू क्या थी, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन में 6। ठीक है, ये 6 है। देखो चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको k में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, चलो पहले इस स्क्वायर को ओपन करो। देखो आपको क्या करना है, ये आपको an गिवन है, ठीक है, आपको सम निकालना है। सम निकालने में अगर आपको an गिवन, इसका सम कैसे निकालोगे, ये समेशन लगा के, फिर सिग्मा समेशन कुछ भी बोल दो। पहले देखो इस स्क्वायर को ओपन करो, क्या बनेगा 4n स्क्वायर माइनस प्लस 1, चलो माइनस वाले लिख देते पहले, माइनस 4n प्लस का 1। ठीक है, ये आपकी क्या है an है। अब इसको ak में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बताऊंगा। 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस का 1। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको a k की वैल्यू निकालनी है ऐसे सम, जहां पे k की वैल्यू क्या है 1 से लेके n तक है। समझ रहे हो, k की वैल्यू 1 से लेके n तक है। इसका मतलब k की वैल्यू पुट करते जाओ, टर्म्स निकालते जाओ। इसका मतलब क्या होगा, k की वैल्यू आप पहले 1 पुट करोगे a1, फिर बाद में 2 पुट करोगे तो समेशन तो पहले बीच में प्लस आएगा a2। ऐसे कहां तक जाना है आपको, n तक जाना है, तो लास्ट टर्म a ऐसे। ठीक है, तो अगर आप इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a k की वैल्यू 1 से लेके n तक है। 4 को आप बाहर रखोगे, k स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे k 1 से लेके n तक होगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके n तक एंड अंदर k होगा, प्लस k की वैल्यू 1 से लेके n तक एंड सिर्फ 1 होगा। ठीक है, देखो काम करते हैं, ऊपर वाला पूरा मिटा देता हूं, लास्ट हमें इससे मतलब है बस। और देखो जो ये तो हो गया आपका स्क्वायर वाले के लिए, जो सिर्फ पावर 1 थी उसके लिए ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये वाला ऊपर लिख देता हूं, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप से चलते हैं। देखो सबसे पहले 4 को हमने बाहर रख रखा है, k स्क्वायर से हमें डील करना है, तो इसको भी चलो लेफ्ट साइड को भी छोड़ दो। राइट साइड में जैसे ही हमने ये वाला ओपन कर दिया, इसकी वैल्यू उसमें लेके, तो ये k से n में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 से लेके n तक वैल्यू पुट कर चुके। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो 4 आपका बाहर रहने वाला है, अंदर क्या बनने वाला है वो वैल्यू लिख दो। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। और फिर आगे माइनस वापिस से 4 आ रहा है, ब्रैकेट में क्या आएगा k टर्म्स का सम 1 प्लस 2 प्लस कहां तक n तक जा रहा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या देखा था हमने अभी, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, और फिर साथ में प्लस, देखो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे कोई भी देखो k नहीं है तो ये n टाइम्स प्लस होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कब तक n टाइम्स, ये कितना है n टाइम्स है। ठीक है, देखो अगर n टाइम्स आप 1 को प्लस करोगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली n बन जाएगा। ऑटोमेटिकली तो कैसे बन जाएगा, ठीक है, देखो अब हम उसमें डील करते हैं। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला सब लगा दिए, वैल्यू आपने सब कर दी, अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले
यहाँ पे लिखते हैं हम 3, यहाँ पे लिखते हैं हम 2, ठीक है। इस 2 को हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम 2, ठीक है। देखो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हम पूरे के अंदर से n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने n कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, n कॉमन आके बाहर आ गया अपॉन 3 माइनस 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसको सोल्व करना है, n इंटू 2, देखो n इंटू 2n, 2n स्क्वायर, 2 और बाद में साथ में 2 भी है तो 4n स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 इंटू, एक सेकेंड, 1 इंटू 2n, 2n के साथ में 2 है प्लस का 4n, ठीक है। फिर n इंटू 1 क्या हो गया, n के साथ में 2 भी है प्लस का 2n, और 1 प्लस 1 के साथ में 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस, क्या करते 3 को इधर भेज दिया, ये क्या बना 6 बना, और ये क्या बना 3 बना, माइनस का 6n माइनस का 6 प्लस का 3, ठीक है। n इंटू 4n स्क्वायर, 4n प्लस 2n 6n माइनस का 6n कैंसिल, और ये क्या हुआ माइनस का 6 प्लस का 3 प्लस का 2 5 माइनस 6 माइनस का 1, ठीक है। और अपोन में हमारा 3 चल रहा है, ये अपोन में हमारा 3 आ गया। देखो अभी हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं n इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 3, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो n इंटू a स्क्वायर का हो जाएगा 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, a प्लस b a माइनस b अपॉन में 3, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या फिर आप इससे रिलेटेड कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप मेरे को टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे जाके मेंशन कर सकते हो, जिनकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे को मेंशन करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।